अच्छा, हमने कल पढ़ा था कंप्यूटर स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि अगर हमने एक कंप्यूटर को के कुछ चीज़ें लिखी हैं तो उसका मतलब क्या होता है। आज हम देखेंगे और उसी सीरीज में हम पढ़ रहे थे नेटवर्क्स का, जिसमें हमने कल लैन वैन देखा था और इंटरनेट देखा था, और हमने इन शॉर्ट डिस्कस भी किया था कि इंटरनेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो आज हम देखते हैं कि टीसीपी आईपी क्या चीज़ होती है। टीसीपी आईपी भी नेटवर्क की ही उसी ही कैटेगरीज में ही आता है। ठीक है। A protocol is a set of rules that determine how things communicate with each other. ठीक है। टीसीपी आईपी क्या चीज़ है? एक प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या है। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन ये है कि set of rules that determine how things communicate with each other. जैसे आपने कॉलेज है, कॉलेज के अंदर अगर आपने किसी से कोई बातचीत करनी है तो उसका कोई एक तरीक़ाकार वज़ा किया जाता है कि आपने अपने टीचर्स को कैसे मुखातिब करना है, अपने क्लास फेलोज़ को कैसे मुखातिब करना है, उनसे आपने कैसे बात करनी है। अगर कोई दरख्वास्त देनी है तो वो दरख्वास्त लिखने का तरीक़ाकार क्या होगा। तो इस चीज़ को कहते हैं सेट ऑफ रूल्स। ठीक है। सो अब प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है कि दैट डिटरमिन्स हाउ things communicate with each other. The software which manages internet communication follows a suite of protocols called TCP/IP. So वो सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहा है। ठीक है। हम इंटरनेट के बारे में पढ़ चुके कि वो क्या चीज़ होती है। जब कंप्यूटर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तो इसको जो मैनेज कर रहा होता है सॉफ्टवेयर, वो एक तरीक़ेकार को फॉलो करता है, एक प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, और उस प्रोटोकॉल का नाम है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। The Internet Protocol determines the format of the information as it is transferred. ठीक है। ये जो आईपी है, टीसीपी आईपी है, ये डिटरमिन करता है कि फॉर्मेट क्या होगा, किस वे से आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जो आपका तरीक़ेकार है बातचीत का वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जब आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे आपका मुख्तलिफ होता है, और जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है और वे ऑफ वर्किंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर जगह के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, हर जगह के अपने प्रोटोकॉल्स हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है, और वो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो डिटरमिन करते हैं कि आपने कैसे काम करना है। ठीक है। सो अब टीसीपी आईपी में जो आईपी है वो क्या डिटरमिन करता है? फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन एज इट इज ट्रांसफर्ड। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या डिक्टेट करता है कि हाउ मैसेजेस आर रीअसेंबल्ड एंड हैंडल्स लॉस्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये दोनों मिला के बनता है टीसीपी आईपी। सो अगेन एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी ये टीसीपी आईपी को अब हमने डिवाइड कर दिया। तो जो आईपी है वो डिटरमिन करता है कि फॉर्मेट ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या होगा जब इसको हम ट्रांसफर कर एज इट इज ट्रांसफर्ड, और ट्रांसमिशन जो टीसीपी है वो डिटरमिन करता है कि हाउ मैसेजेस आर रीअसेंबल्ड एंड हैंडल्स लॉस्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो कि मैसेजेस को हमने कैसे, जो मैसेजेस हमने पैकेट्स में बनाकर भेजे हैं उनको हमने कैसे जोड़ के एक कंप्लीट पूरा मैसेज बनाना है, और इसी तरह अगर कोई मैसेज गुम हो जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ बताता है टीसीपी। और जो आईपी है वो ये बताता है कि एक लाइन के ऊपर कैसे इंफॉर्मेशन दूसरी तरफ जा रही है। अच्छा, अब इसी सीरीज में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इट इज आईपी एंड इंटरनेट एड्रेसेस। ठीक है। अब जैसे हर बंदे का एक नाम होता है, वो जो नाम है वो उसको डिटरमिन करता है, उसकी शख्सियत को, उसको सेपरेट करता है दूसरे बंदे से। ठीक है। जैसे रुमान है, जैसे अरसलान है, जैसे मुदस्सर है, ये बताता है कि यार ये बंदा है और इस तरह का बंदा होगा। तो इसी तरह जब नेटवर्क पे हम बात करते हैं तो नेटवर्क पे हम हर बंदे को, हर कंप्यूटर को एक इंटरनेट एड्रेस देते हैं, एक आईपी असाइन करते हैं। ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है? ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक आईपी एड्रेस, और ये एड्रेस यूनिक होता है। यूनिक का मतलब ये है कि ये रिपीट नहीं होता है, जैसा कि 204.192.116.2। ठीक है।
Most computers also have a unique internet name which is also referred to as an internet address. बाज दफा हमने नाम रखे हुए होते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरनेट एड्रेस, जैसे रेनवा डॉट विलानोवा डॉट edu। अब ये जो है ये एक नाम है जैसा कि हम टाइप भी करते हैं वेबसाइट के ऊपर। kent डॉट breakaway डॉट कॉम है। द फर्स्ट पार्ट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर कंप्यूटर रेनवा, ठीक है। जो पहला पार्ट है वो इंडिकेट कर रहा है खास कंप्यूटर को। दूसरा जो है रेस्ट इज द डोमेन नेम इंडिकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट कर रहा है। सो पहला पार्ट इसमें किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि कंप्यूटर का नाम क्या है, कंप्यूटर कौन से वाला होगा, और जो बाकी पार्ट हैं दोनों वो मिला के डोमेन नेम बता रहे हैं। और डोमेन नेम से आपको ये पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कि विलेनोवा एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो एजुकेशन की टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक हो गया। तो इसमें जो पहली चीज आ जाती है डोमेन नेम। द लास्ट सेक्शन ऑफ ईच डोमेन नेम यूजुअली इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब डोमेन नेम हम लिखते हैं तो डोमेन नेम जैसे गूगल डॉट कॉम है, तो ये जो डोमेन है गूगल डॉट कॉम, डोमेन नेम जो है इसका जो लास्ट पार्ट है डॉट कॉम, वो ये बताता है कि ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे सामने जो मोस्ट कॉमन डोमेन नेम्स है वो क्या है, edu, com, org और net। edu किस चीज को इंडिकेट करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। com कमर्शियल बिजनेस को इंडिकेट करता है। अब आपको समझ आ जाएगी कि ये डॉट कॉम हम क्यों लिखते हैं। ORG नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, जो जो ज़्यादातर NGOs हैं, जो उनकी वेबसाइट्स होगी तो उन पे ORG लिखा हुआ होगा। उनकी वेबसाइट्स के जो डोमेन नेम होंगे लास्ट में ORG आ रहा होगा। इसी तरह जो नेट है, डॉट नेट जो है वो नेटवर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो डॉट नेट क्या की डोमेन यूज कर रही होती हैं, डोमेन नेम यूज कर रही होती है। फिर उसके बाद हम एंड में भी एक पार्ट और लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं सफिक्स, जैसा कि UK, AU, CASE, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन। पाकिस्तान की जो साइट्स है, जैसे गवर्नमेंट की साइट्स आती हैं तो वो .gov.pk लिखा होता है, यानी कि गवर्नमेंट और फिर पाकिस्तान, एंड में जो है ना वो PK लिखा होता है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान। अब आ जाता है डोमेन नेम्स में। डोमेन नेम कैन हैव सेवरल पार्ट्स। डोमेन नेम के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हो सकते हैं। यूनिक डोमेन नेम्स मीन दैट मल्टीपल साइट्स कैन हैव इंडिविजुअल कंप्यूटर्स विद द सेम लोकल नेम। अगर एक डोमेन नेम है जैसे कि google.com है, वो डोमेन नेम तो एक ही है, लेकिन उसके बैक एंड पर बहुत सारे इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हो सकते हैं जिनका एक ही नाम हमने लोकली नाम रख दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं एक नेटवर्क है पूरा। When used, an internet address is translated to an IP address by the software called the domain name system। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करते हो, आप PDCL में कॉल करो या आप अ, किसी भी सुई गैस के दफ्तर में, वापडा के दफ्तर में कॉल करते हो, तो आगे एक ट्रांसलेटर चल पड़ता है जो आपको बताता है जी कि आपने फलाने बंदे से बात करनी है तो ये नंबर डायल करें, फलाने बंदे से बात करनी है तो ये नंबर डायल करें, ठीक है। अब इसकी वजह से फायदा क्या होता है कि आपने एक ही नंबर डायल करना है और उसके बाद आपने एक्सटेंशन डायल करनी है। गोया उनका जो अपना नेटवर्क है वो इनसाइड एक नेटवर्क चल रहा है और आपको जो है वो एक लोकल नाम दे दिया गया है जिसके थ्रू आपने उनसे बातचीत करनी है, ठीक है। तो वो जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है वो बेसिकली ट्रांसलेटर होता है, डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेटर होता है, DNS का ही काम करता है। तो इंटरनेट या कंप्यूटर की दुनिया में जब आपके इस तरह से कनेक्शंस बन रहे हैं तो DNS एक सिस्टम यूज हो रहा है जो कि बिल्कुल यही सेम पर्पस है इसका। There is no one-to-one correspondence between the sections of an IP address and the section of an इंटरनेट एड्रेस। सो वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस नहीं हो रही होती है, यानी कि आपने एक नाम लिया और उस नाम की बेस पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उस डायरेक्टली कंप्यूटर तक पहुंच जाएंगे तो आप नहीं पहुंच पाते। google.com आप जब लिखते हैं तो आपको ये नहीं पता होता
कि जो गूगल का सर्वर इंडिया में पड़ा हुआ है, सिंगापुर में है या अमेरिका में है, किस सर्वर के साथ जाके आपने कनेक्ट किया है। ठीक है, आ जाता है फिर वर्ल्ड वाइड वेब अलाउज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी एक्सेस्ड यूजिंग अ कॉमन इंटरफेस। सो अब इस पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया जिसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ने क्या किया है कि मुख्तलिफ टाइप की इंफॉर्मेशन हो गई, वो हम एक कॉमन इंटरफेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अ ब्राउज़र इज़ अ प्रोग्राम विच एक्सेसेस एंड प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन। और जो ब्राउज़र है वो क्या है, वो एक प्रोग्राम है जो कि एक्सेस कर रहा है या इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि गूगल, ये गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, मोज़िला है, ये क्या है, ये ब्राउज़र्स होते हैं, ये एक्चुअली प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं और प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो, एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम। Web document usually contains links to other web documents, creating a hypermedia environment. जो वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसमें लिंक्स हो सकते हैं और वो लिंक्स जो है वो आगे किसी न किसी और वेब डॉक्यूमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि इस तरह से आपके पास एक hypermedia environment बनती है। और the term web comes from the fact that information is not organized in a linear fashion. So अब आपको यहाँ से ये भी पता चलता है कि वेब क्यों कहा गया है। वेब एक जंगला सा बन गया, ठीक है। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो कभी भी लीनियर फैशन में नहीं रखी गई, यानी कि एक अरेंजमेंट हम कर देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, उस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं पड़ेगी। Web documents are often defined using the hypertext markup language. अब वेब डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू। इंफॉर्मेशन ऑफ द वेब इज फाउंड यूजिंग अ यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर या यूआरएल को हम यूज करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर को यूज करते हैं। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है http://www.lycos.com, ये एक यूआरएल है। अब आपको यहाँ से ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि अक्सर हम कहते हैं कि जी एक वेबसाइट है तो इसका यूआरएल क्या है। ठीक है, सो यूआरएल जो है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर है, और यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर करता क्या है, वेब डॉक्यूमेंट्स से इंफॉर्मेशन निकालता है। ये अब आपके सामने डिफरेंट किस्म के यूआरएल्स हैं, और यूआरएल इंडिकेट क्या कर रहा है, एक प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है, सेट ऑफ रूल्स। अब यहाँ पे सेट ऑफ रूल क्या है, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिट प्रोटोकॉल। ठीक है, सो ये प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। फिर उसके बाद डोमेन बता रहा है, डोमेन क्या है, lycos.com। ठीक है, और पॉसिबली स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट भी समटाइम्स बता देता है, जैसे कि animation.zip जो है वो एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एट्स द एंड, अब कंप्यूटर स्पेसिफिकेशंस का पार्ट एंड हो गया। इंशाल्लाह का नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।